नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं जीटीवी हिंदी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। दर्शक मित्रों, मैं हूं इकराम सैयद, आप देख रहे हैं जीटीवी हिंदी न्यूज। दर्शक मित्रों, आज हम आए हैं सिलवासा की दरगाह पे जो मौलाना हैं और उनसे हम जानेंगे कि वाक़यात करबला क्या है और ये करबला का जो गम मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, उसको हम डिटेल में जानेंगे। मौलाना, आपका नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे मोहम्मद अख्तर कहते हैं और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मुहर्रम में यहाँ पे तकरीर करने के लिए और मजलिसों के सिलसिले में हाज़िर हुआ हूँ। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमसे इस सिलसिले में ये सवाल किया कि वाक़या करबला क्या है और इसका मकसद क्या था। यकीनी तौर से तारीख़ इस्लाम इस बात की गवाह है कि पैगम्बर इस्लाम ने दीन मुबीन इस्लाम को कंप्लीट करके उम्मत के हवाले किया और एक सिलसिला फिर हुकूमतों का चला, यहाँ तक कि सन 60 हिजरी आते आते एक ऐसा मौका आ गया कि जहाँ पर इस्लाम के जो बेसिकली कानून थे उन पर हुकूमत ने तब्दीली करने का रास्ता तलाश किया और अपने इक़्तिदार, जिसकी हुकूमत तकरीबन 2/3 ज़मीन के ऊपर थी, इतनी बड़ी हुकूमत थी, उसने दीन इस्लाम के जो बुनियादी कवानीन थे उनमें चेंजिंग करना शुरू, ताकि इस्लाम का असली चेहरा मिट जाए, पैगंबर का नाम भी मिट जाए और दीन ख़त्म हो जाए। लिहाजा उसने ये ठान ली, मगर जो दीन के ज़िम्मेदार का वारिस था, जो हकीकी वारिस दीन था, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो नबी करम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे भी हैं और जो दीन के वारिस भी थे, आपने जब महसूस किया कि ये दीन ख़त्म हो सकता है, मिट जाएगा अगर कोई उठेगा नहीं, अब ये दीन कुर्बानी का मुतालबा कर रहा है, बग़ैर कुर्बानी के नहीं होना, लिहाजा आपने मदीने से निकलने का क़स्द किया कि वो हुकूमत जो दीन को ख़त्म करना चाहती है उसके नापाक अज़ाइम में कामयाब ना होने दिया जाए। लिहाजा आपने 28 रजब सन 60 हिजरी को मदीने से आपने अपने अहले हरम को, दोस्तों को और अज़ा अक़रबा की छोटा सा काफ़िला लेकर के मदीने से निकले। आप आए मक्का। चूँकि मक्का खाना काबा था, मरकज़ इस्लाम था, लिहाजा अब आगे हज का ज़माना भी नज़र आता था, चंद दिनों महीनों के बाद भी आना था, तो इमाम चूँकि साल भर लोग मक्के में आते थे उम्रा वगैरह करने, ज़ियारत खाने खुदा के लिए, लिहाजा इमाम ने अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत मक्के को मरकज़ बनाया। आप यहाँ आ गए, जिसको पता चला कि नबी के नवासे जनाब फ़ातिमा के फर्जंद इमाम हुसैन आए हैं तो मिलने आया। आप क्यों आ गए? तो इमाम बयान करते थे, एक स्ट्रेटजी के तहत बुनियाद के काम हुआ। इमाम मकसद बयान करते थे कि भाई हालात ऐसे हैं, हुकूमत पे यजीद का कब्जा हो गया है, यजीद बैठ गया है, अब दीन खतरे में है, सबको बेदार करना है, सबको आगाह होना है, मुतवज्जे होना है, कहीं ऐसा ना हो कि दीन खत्म हो जाए। लिहाजा आपका क़याम जो है वो तकरीबन 4-5 महीने तक मक्के में रहा। जितने लोग भी आते रहे, जहाँ कहीं से भी आते रहे, वो सब मिलते रहे, सब, यानी एक ऐसे प्लेस का सियासी तौर पर इंतखाब किया था कि जहाँ पर आकर के बैठे बैठे बग़ैर किसी कम्युनिकेशन सिस्टम के पूरे आलम इस्लाम तक वो पैगाम पहुँच जाए कि हाकिम वक्त एक फासिद, गलत, एक शराबी इंसान, एक जुआ खेलने वाला, एक गुनाहगार इंसान है जो दीन खुदा ख़त्म है, आप लोग इसके ख़िलाफ़ क़याम फरमाएँ। और एक ये पैगाम पहुँचते पहुँचते यहाँ तक कि 8 ज़िलहिज्जा जब हज शुरू होता है तो इमाम ने, जब सारी दुनिया मक्के आ रही थी हज करने के लिए, तो नबी का नवासा इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मक्के से निकलने का इरादा किया, हज को उम्र से बदला। अब ये सब जगह एक पैगाम खलबली सी मच गई। जब कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई पर्सनालिटी इस तरह इक़दाम करती है तो उसके असरात दूसरे होते हैं। अब हर एक को तशवीश हो गई, नबी का नवासा जा क्यों रहा है। फिर वो सीधा सीधा जो मैसेज गया वो एक आदमी तक ना गया, जितने आदमी पूरे आलम इस्लाम से, जितने आदमी मक्के में आए थे हज करने के लिए, सब तक एक मैसेज गया कि गलत इंसान हुकूमत में बैठ गया है, अगर हम न खड़े होंगे, उसको बेआगाह न होंगे तो दीन ख़त्म हो जाएगा, खाना काबा ख़त्म हो जाएगा, कुरान ख़त्म हो जाएगा, नबी का नाम ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा आपने इस हिकमत अमली तहत आपने मक्के मदीने से निकल के मक्के में क़याम फरमाया
और पूरे आलम इस्लाम को आपने मैसेज पहुंचा दिया कि ये हुकूमत सही नहीं है, इसके खिलाफ हमें क़याम करना है। अगर इसका खात्मा न हुआ तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। लिहाजा अगर हम देखें तो सैयद शुहदा ने, आप जब करबला से जब कोई इंसान कोई काम करता है तो अपने रीजन ही बयान करता है, भाई हम ये काम, हम यहाँ क्यों आए, आप वहां क्यों गए। तो इमाम ने भी कहा कि हम जो मक्के से मदीने से निकले और यजीद की हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए, ऐसा नहीं है कि हमको हुकूमत चाहिए, हम हुकूमत हम करने के लिए नहीं आए हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम किसी पर जुल्म करने नहीं आए, किसी का माल छीनने हम नहीं निकलने वाले हैं, किसी पर बर्तरी और अपनी पर्सनालिटी साबित करनी। हमको अल्लाह ने बहुत शरफ दिया है, हमको जरूरत नहीं दुनिया वालों के। लेकिन हम क्या, इमाम ने कहा कि अन आमर बिल मारूफ अनहा अनिल मुनकर, मैं एक काम के निकला हूं। चूंकि समाज और मुआशरे में और इस्लामी समाज के अंदर अम्र बिल मारूफ, नेकियों की तरफ लोगों को मुतवज्जे करना और बुराई से रोकना, ये काम समाज में खत्म हो गया है। लिहाजा मैं उठाऊं ताकि लोगों नेकियों को आम किया जाए और बुराई का खत्म हो। जैसे ही ये खत्म हो जाए, इस्लाम खुद ब खुद हर इंसान के अंदर इस तरह आ जाएगा कि हर इंसान पक्का मुसलमान अल्लाह वाला बन जाएगा। तो इमाम ने खुद इस बात को वजाहत कर दिया और अपने मकसद को बयान फरमाया है। तो मौलाना, सबसे बड़ी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, मुआशरे में इस तरह की बातें चलती है शियों को लेकर के कि शिया जो है मातम करते हैं और जो है बहुत ज़्यादा गम मनाते हैं। क्या जो है ये इसका मकसद, इसका मतलब क्या है कि मतलब बाकी की कौमें इस तरह से नहीं मनाती हैं जिस तरह से शिया मनाते हैं? देखिए अज़ीज़ान, बात बिल्कुल 2-2-4 की तरह है। जिसका जिससे राबिता होता है वो उसे याद करता है। एक फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर का कोई दुनिया से गुजरेगा तो मैं रोऊंगा, मोहल्ले वाले नहीं रोएंगे। इसी अंदाज से जिसका जिससे कांटेक्ट होता है वो इंसान उसके वास्ते उसको याद को मनाता है। और याद मनाना इसलिए नहीं कि उसके नाम, उसके जरिए से उसके मकसद को जिंदा किया जाता है। इमाम ने जो कहा, अब आपको मैं एग्जाम्पल समझो तो शायद मेरे व्यूअर्स जो है वो नाज़रीन इस बात को महसूस कर सकते हैं इस बारे में। देखिए, जिसका जिस मकसद से हदफ होता है या जो इंसान जिसके लिए काम करता है वही उसको याद करता है, दूसरा याद नहीं करता। आप हमारे यहाँ 2 अक्टूबर हमारे गांधी जयंती मनाई जाती है, भाई काहे के लिए? हम राष्ट्रपिता अपने गांधी जी को क्यों मानते हैं? अच्छा, मानते हैं, यकीन मानते हैं, इसलिए कि उन्होंने हमें गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाई, हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया, हमको आजाद सांस लेने का मौका दिया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना हुकूमत बनाने के वास्ते एक आजादी नसीब हुई जो हिंसा के सहारे नहीं थी, अहिंसा के सहारे थी। अब चलिए, बात हिंदुस्तान आजाद हो गया, राष्ट्रपिता ने हमको आजादी दिलाई। इंसाफ से बताइए, इस राष्ट्रपिता के इस इकदाम को याद कौन करता है? वही याद करते, इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है जिसको आजादी मिली। अमेरिका वाले, लंदन वाले, यूरोप वाले नहीं याद करेंगे, ठीक है, इज्जत की निगाह देखना अच्छी बात है, लेकिन उनको नहीं मनाते। क्यों? इसलिए कि जिसको आजादी दिलाई है वही याद करेगा। हम सारे हिंदुस्तानी जिम्मेदारी है कि हम गांधी जी को याद करें, इसलिए उन्होंने हमें आजाद करवाया है। अब मेरी बात अगर मैं समझ सका हूं तो उसी अंदाज से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा याद करने वाले वो कौम आई है कि जो पैगंबर इस्लाम के उस सारे फरमान को फॉलो कर रही जो पैगंबर ने कंप्लीट दीन दिया था, और ये महसूस किया कि हमारे नबी का गम है, इसलिए कि नबी का नवासा यानी उम्मत का नवासा हो गया। तो ये गम मनाने का ऐसा मौका था कि जिसको, अब यही वजह है कि हकीकत देखिए, अब बिल्कुल साफ बात अगर कहूँ तो इसमें आप जरा गौर करके देखें, जो भी जिस मुल्क के लिए काम किया तो जिसके लिए काम करता है वही गम मनाता है, वही उसको याद करता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वास्ते अगर हम गौर करें, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं, जगह कोई प्लेस ऐसा नहीं जहां इमाम का गम न मनाया जाए। कोई कौम नहीं है कि जो न मनाती हो, चाहे उसका ताल्लुक इस्लाम से हो या ना हो, वो खुदा को मानता हो या न मानता हो। आज आज़ादारी में हम अपने मुल्क में, अपने मुल्क से बाहर हर मकाम पे देखते हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जितने अफराद है, कोई नोहा पढ़ रहा है,
कोई पानी की सबील लगा रहा है, कोई जुलूस में खिदमत कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? इसलिए याद करना चाहते हैं। यानी दुनिया की सारी कौमें इमाम हुसैन को याद करके, और दुनिया के हर खित्ते के अंदर इमाम का गम मनाया जाना इस बात की दलील है कि हुसैन ने एक शिया कौम या एक छोटी सी चीज को आजादी नहीं दिलाई, बल्कि पूरी इंसानियत को आजाद कराया है। लिहाजा पूरी इंसानियत इमाम हुसैन का गम मना रही है। इसलिए जोश मलियाबादी ने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। मौलाना, एक सवाल मैं और करूंगा कि इमाम हुसैन के एक भाई थे जनाब अब्बास, जी जी, अब्बास इब्न अली। जी। तो मेरे कई व्यूअर्सों का सवाल था उनके बारे में जानने के लिए, उनकी वफादारी के जो है लोग बयान सुनते रहते हैं, तो इस बारे में जानना था कि मौला अब्बास की फजीलत क्या है और मौला अब्बास से इमाम हुसैन कितना प्यार करते थे, उस बारे में मेरे व्यूअर्स को। मैं नाज़रीन की खिदमत में अर्ज करता चलूं कि वाक़ई करबला के मैदान में वाक़े करबला के पूरे इस वाक़े और हादसे गम का जो हादसा गुजरा है, उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पर्सनालिटी का नाम जनाब अब्बास है। इसलिए देखिए अज़ीज़ान, एक होता है सरबराह हाकिम, एक होता है कमांडर। मौलाना, मैं यहाँ आपको इसलिए रोकूंगा जी फरमाइए कि जनाब अब्बास का जब आप नाम लें तो आगे अब्बास इब्न अली लगाएं, क्योंकि कई अब्बास के बारे में लोग सोचते हैं। अच्छी बात आपने मुतवज्जी, यकीन तारीख में चूंकि एक नाम से बहुत से लगा पैदा होते हैं, लिहाजा मुतवज्जी नहीं हो पाते। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हजरत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब है, ताकि बात सब तक पहुंचे। मैं आपको एक दो गोशे जिक्र कर दूं, मुझे उम्मीद है कि आप इसको महसूस करें या मेरे व्यूअर्स इसको महसूस करें। दुनिया में वाक़े करबला को, बल्कि एक जंग के बारे में एक बात कर दूं, आप इसको महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि वाक़े करबला में दुनिया की एक ऐसी अकेली जंग है कि जिसके बराबर में दुनिया में कोई जंग नहीं आई। अव्वल ये कि एक निहत्थे इंसानों ने 30,000 के लश्कर के मुकाबले में जंग लड़ी, शहीद जरूर हो गए मगर मारका जीता इन्होंने। यानी जीतने वाली जिन्होंने शहीद कर दिया उसने जश्न नहीं मनाया, उसका नाम मिट गया, जिसको मारा गया उसका नाम जिंदा है। ये जंग का अपनी हिकमत अमली थी, जनाब अब्बास की कमांडर थे। अब जंग करबला की खुसूसियत, आप बस आगे दो बातें 2-4 मिनट में आपको 1-2 मिनट में आपको सुना दूं कि अजीब खुसूसियत है इसके अंदर। दुनिया का उसूल क्या है जंगों का, कि जंग जब तक चलती रहती है, जब जिस जमाने में जंग कहीं भी होती है तो उसका दायरा बढ़ता जाता है, सारी दुनिया पर छाई रहती है, मीडिया हो, पेपर हो, अखबार हो, लोगों के दरमियान। और चाहे जितनी बड़ी जंग हो जाए, जैसी वो जंग तमाम होती है फिर वो तारीख के औराक में बंद हो जाती है, हिस्ट्री का एक हिस्सा बन जाती है, किसी म्यूजियम का जुज बन जाती है, कोई उसे याद करने वाला नहीं रहता। आपको मैं एग्जांपल दूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, लाखों आदमी मरे। जिस वक्त जंग हो रही थी पूरी दुनिया पे उसका असर था, कहीं महंगाई बढ़ रही थी, कहीं परेशानी आ रही थी, कहीं सारी बात हो। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सारी दुनिया मुतासिर, हिंदुस्तान तक मुतासिर, बादे मसाइल हर तरफ पूरी दुनिया लगी हुई थी, हर जगह छाई हुई थी। लेकिन सन 45 के आसपास जो जंग सेकंड वर्ल्ड वॉर तमाम हुई, इतनी बड़ी जंग जो सारी दुनिया को घेरे हुई थी, 5-10 साल गुजरते गुजरते अब किसी को याद ही नहीं कि कौन लड़ा था, कौन नहीं लड़ा, कौन जीता था, कौन नहीं जीता, एक तारीख का हिस्सा बन गई। अब मेरे साथ है, आप अब वाक़या करबला को महसूस करें। यानी वो जंग कि जो आलमी जंग बन करके, वर्ल्ड वॉर बन के पूरी दुनिया पे छाई थी, जब जंग खत्म हुई तो किताब का हिस्सा बन गई, हिस्ट्री का जुज बन गई। ये करबला की जंग का एक ऐसा इम्तियाज है कि लड़ी गई एक छोटे से मैदान में, बेआबो गया मैदान के अंदर, न मीडिया, न अखबार, न राइटर्स, न कोई मौजूद न थे। 72 अफराद एक तरफ थे, 30,000 एक तरफ थे। लड़ी गई एक छोटी से मकाम पर कि जब जंग हो रही थी तो थोड़ा सा इलाका कूफे वगैरह मुतासिर, तो उसके अलावा मुतासिर नहीं हुआ। लेकिन ये इम्तियाज है करबला की जंग का, जब जंग तमाम हुई और जैसे जैसे वक्त गुजरा पूरी दुनिया पर छा गई, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इसके दायरा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि करबला की जंग का दुनिया के जंगों से मुकायसा नहीं किया जा सकता।
जहां तक जनाब अब्बास के कर दूं ज्यादा, जनाब अब्बास इब्न अली की जहां तक गुफ्तगू अर्ज करना चाहता हूं, आप देखें इसमें से आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर की आपको बात करूं ताकि बात समझ में आसानी से आ सके। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, एक तरफ तो जर्मनी और उसके इत्तेहादी, एक तरफ इंग्लैंड और उसके इत्तेहादी। ये आपको भी याद है, हमको भी याद है। दो जंगें शुरू, इधर से चर्चिल और उधर से मसलन हिटलर चलते रहे, जर्मनी जापान और इस तरह करके इत्तेहादी, उधर से अमेरिका यूरोप और इंग्लैंड की सरबराही में जंग चलती रही। जंग चली, जंग होती रही, चारों तरफ से एक मुसीबत का हंगामा। ठीक है, जंग 45 में खत्म हो गई। इत्तेहादी इंग्लैंड के जीत गए, जर्मनी शिकस्त खा गया, हिटलर मर गया जो उसके हमको नहीं लेना था, लेकिन ये शिकस्त खा गए, वो हार गए। जर्मनी को 20 से 2 हिस्सों में एक लकीर की तरह काट के दीवारें बर्लिन उठा दी गई। मुल्क तकसीम हुआ, दुनिया बढ़ गई, 2 कुतुब के अंदर 2 ग्रुप बढ़ गई। आप मेरे साथ रहिएगा ताकि अगर आप इस पर गौर न करेंगे तो मेरी बात समझ वाज़ेह नहीं हो पाएगी। इतना ज्यादा हो गया नहीं हो गया, मुतवज्जे हुए, चलती रही जंग, इन वो जीते वो हारे, वो जीते वो हारे। आज का कौन सा चल रहा है? 2024, 45 से 55, 2024 तकरीबन आप समझिए 75 साल, एक एवरेज में 75-80 साल का एवरेज बना लिया, 75 एवरेज बना लीजिए। एवरेज 75 साल गुजरे सेकंड वर्ल्ड वॉर को। इत्तेहादी जीते थे, जर्मनी हारा था। 75 साल तो मैं ज्यादा कह रहा हूं, वक्त गुजरने के 10-20 साल के बाद धीरे धीरे दुनिया ने भुला दिया कौन जीता था कौन हारा, किसको शिकस्त हुई किसको हार हुई। आज जर्मनी के अंदर अमेरिका की कारें घूम रही हैं, इंग्लैंड में जर्मनी के प्रोडक्ट जा रहे हैं, उनका सामान इनके यहाँ बिक रहा है, उनका बिक रहा है। दुनिया अलग हो गई। 60-70 साल आते आते किसी को नहीं याद कि कौन जीता कौन हारा, कौन ऊंचा हुआ कौन नीचे गिरा। ये करबला में अलमदार करबला अब्बास इब्ने अली की उस हिकमत अमली का था जो जंगी हिकमत अली अपनाई थी कि जिसे 1400 बरस पहले जिस यजीद को शिकस्त दी थी, 1400 बरस गुजर गए, आज भी दुनिया को याद करती रहेगी कौन हारा था कौन जीता था। दुनिया अपने को भुला सकी। ये अलमदार करबला अब्बास इब्ने अली की वो जंगी हिकमत अमली थी, वो कमांडर का उन्वान अंदर किया कि जिसे 1400 बरस पहले जमीन में गाड़ दिया था, गिरा दिया था, आज तक लानती है, अब तक सर नहीं उठा सका। अब इससे अजीम क्या बयान किया सकता उस करबला के मुजाहिद का। जनाब अब्बास इब्ने अली जनाब इमाम सल्लल्लाहु के भाई थे, जनाब मौला अली हज़रत अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। जनाब आपकी वालदा वो जनाब फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा से थे, ये जनाब उम्मुल बनीन से, जो जनाब फातिमा की शहादत के बाद आपने शादी की तो उनसे करबला के लिए आपने मुआहिदा किया था। हाँ, करबला में आए अब्बास ने वफादारी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं मजहबी नुक्ता निगाह से एक जुमला कह दूं, बात को आज आप यहीं पर रोक देता हूँ, इस वक्त ज्यादा तफसील नहीं हो पाएगी। देखिए, किसी इंसान का मारिफत बहुत बड़ी चीज होती है। मजहबी नुक्ता निगाह, जिस मजहब को हम फॉलो करते हैं उस नुक्ता निगाह से, और हर मजहब के अंदर जो उसका इमाम राहबर और लीडर होता है, जितने फॉलोवर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि लीडर की बात पर यस, नो पे नो। वो कहे उठे तो उठे, बैठे। यानी इंसान की सबसे बड़ी, किसी मजहब के मानने वाले की सबसे बड़ी मजहबी पहचान ये है कि वो अपने लीडर की मर्जी को देख करके अपनी जिंदगी गुजारे। वो कहे उठो तो उठ जाए, वो कहे बैठो तो बैठ जाए। अपना कोई अधिकार, अपना कोई अख्तियार ना हो। कामिल इताअत जो किया जाता है ये है वफादारी। वफादारी का मतलब किसी के साथ दोस्ती करना नहीं है। वफादारी का मतलब कि जो अहद किया है उसको पूरा किया जाए। सरकार सैयदुल शुहदा इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम वक्त, इमाम है। इमाम की जिम्मेदारी है कि कौम की रहनुमाई करे। फॉलोअर्स की जिम्मेदारी है कि उसके कंप्लीट अपने उसके सामने हम अब सरेंडर रहें। अब आप सोचें, अगर जनाब अब्बास को बहादुर कहा जाए तो बहादुरी और शुजात अलग चीज का नाम है, वफा अलग चीज का नाम है। शुजा उसे कहा करते हैं, बहादुर उसे कहते हैं कि जहां पर हर इंसान हर वक्त अपने मिजाज में गुम रहे, खाली सबसे ऊंचे हम, कुछ भी आ जाए सुनने को तैयार ना हो। मगर करबला में वो जनाब अब्बास इब्ने अली, जिसे मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने तमन्ना करके दुनिया में अल्लाह से मांगा था, ख्वाहिश करके कि करबला में आएंगे, हुसैन की जान को बचाएंगे, इस्लाम का दिफा करेंगे, अहले बैत का डिफेंस करेंगे, उनकी ढारस बनेंगे।
करबला में वो जो 34 बरस पूरी उम्र गुजरा, अरब में उनसे बड़ा बहादुर कोई था नहीं, शमशीर का धनी नहीं था, किसी की मजाल नहीं थी उनके सामने खड़ा हो सके, इतना बहादुर, और उसका जिसकी पूरी तमन्ना वो हो कि मैं जंग लड़ूंगा करबला में। करबला में आ गए, शहादतें हो गई। जब इमाम ने मैदान करबला में भेजने को कहा तो जनाब अब्बास इब्ने अली से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भैया जा रहे हो मगर जंग की इजाजत नहीं। अब सोचे वो बच्चा जो पैदा से लेकर के 34 बरस तक, जिसके दिल में ये उमंग, आरजू और कुव्वत बाजू इतने मजबूत कि हम अपने जौहर दिखाएंगे, अपना हुनर दिखाएंगे, इमाम वक्त का ये कहना कि जंग नहीं कर सकते, एक लफ्ज मुंह से, चेहरे से भी आया नहीं हुआ कि आप नाराज हैं। यानी अपनी मर्जी कुछ नहीं, मर्जी इमाम, अपनी ख्वाहिशात को दबा करके इमाम की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लेना, इसका नाम वफादारी है। तारीख में ऐसी वफादारी न किसी ने की है, न कोई कर सकता। दर्शक मित्रों, आप देख रहे थे जीटीवी हिंदी न्यूज़ पे मौलाना ने वाक़यात करबला को लेकर के पूरा खुलासा किया है और आप इसको समझ सकते हैं, और इमाम हुसैन के घराने की शहादत को आप समझ सकते हैं, और अब्बास लंबरदार, अब्बास इब्ने अली की वफादारी को आप समझ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना डिबेट ख़त्म करता हूँ। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.